ऐसा किसी ब्रांच में आप बनना चाहते हैं कि भैया आप जस्ट निकलोगे और उस ब्रांच के डिमांड सबसे पीक पर होगा आपके कंट्री में, तो जो पीछे देख रहे हो ना ये ब्रांच है। मैं आपको पूरा प्रूफ बताऊंगा इस वीडियो में, पूरा डिटेल आपको पता लगेगा और हमेशा की तरह इन डेप्थ बातें, पूरा लंबा कहानी चलेगा और पूरा आपको डिटेल पता लगेगा। आपके लाइफ का सवाल है, इसलिए आपको पूरा कहानी पता होना चाहिए जिस चीज़ के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। इसके बारे में 2 बड़ा खुलासे करने वाला हूँ आज आपके साथ, जो आपको ना किसी वीडियो में आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज इतना इन डेप्थ स्टडी वीडियो कोई बनाता नहीं इस ब्रांच पर। तो हम क्या बातें करने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। इसको शॉर्ट में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। कोई बोलता है ETCE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कोई बोलता है EXTC, कोई ये भी बोलता है ENTC, और ऐसा भी कुछ बोलते हैं ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो बहुत जगह पर अलग अलग नाम से बातें करते हैं। आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल होगा, सर ये ब्रांच ECE से और EEE से कितना डिफरेंट है बताओ। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। ये इसी ब्रांच जो होता है वो ETC ही होता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ना कोई गवर्नमेंट जॉब में आपको डिफरेंस मिलेगा, ना कोई प्राइवेट जॉब्स में आपको ये डिफरेंस आपको क्रिएट होगा। बट ट्रिपली जो है ये अलग ब्रांच है। इस पर भी एक डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा। बहुत सारे जगह पर ट्रिपली ऑफर किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इस ब्रांच जो है, ये ब्रांच जो है आपका, ना किसी IIT में देखा मैंने, ना किसी NIT में देखा, और शायद मैंने किसी IIIT में भी नहीं देखा। बट बहुत सारे स्टेट में इसी ब्रांच के जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। ऐसा भी होता है कुछ जगह पर ECE भी होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, दोनों ब्रांचेस होते हैं उस स्टेट में। डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफर करते हैं। ऐसा भी मैंने कॉलेज देखा जहाँ पर ECE भी पढ़ाया जाता है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन भी पढ़ाया जाता है। ऐसे भी मैंने कॉलेजेस देखे हैं। जब मैं गो थ्रू कर रहा था, मेरे पर्सनल काउंसलिंग में जो बच्चे आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं इन डेप्थ, जो नेट पर मिलता नहीं है ना, उनके लाइफ का सवाल होता है, तो आप भी आ सकते हैं पर्सनल काउंसलिंग में। उससे आपके बहुत सारे टाइम बचता है, क्लियर कट रास्ता पता लगता है, और आपके लाखों रुपया भी बच सकते हैं। पैसा कहीं उल्ट पटांग जगह लगा दोगे किसी पटांग कॉलेज में, तो पैसा ही बर्बाद और टाइम भी बर्बाद। तो इसलिए काउंसलिंग सेशन में जरूर आओ भैया। डेफिनेटली ये पेड होता है, 1000 रुपया भी लगता है। 33% ऑफ पे चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ 2500 रुपीज़ का कोर्सेज हम आपको क्या करते हैं, फ्री में देते हैं। वो सारे कोर्सेज काम के हैं, बट कुछ कोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं यहाँ पर, ये सारे चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं ये ब्रांच के बारे में, लोग क्या करते हैं, क्या काम करते हैं इस ब्रांच में। तो ये ब्रांच वास्ट ब्रांच है। अभी तक बहुत जगह पर देखेंगे आप, और या सुनते भी होंगे, इस ब्रांच जो पढ़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे IT में चले जाते थे, कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस का बेड़ा गर्क होने वाला है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू। फील्ड तो रहेगा, पैसा भी रहेगा, बट स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू बेड़ा गर्क होगा। मतलब क्या है, जॉब नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। विद प्रूफ, और एक प्रूफ के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा किसी और वीडियो में। पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 बताया था, पार्ट 2 बताऊंगा। बहुत अच्छा आइडिया आपको दूंगा, फिर आपको पता लगेगा। आप अगर एडमिशन ले चुके हैं तब भी आपके लिए फ़ायदा है। मतलब आप पहले से अगर प्रिपेयर कर लेंगे इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रॉब्लम विल नॉक योर डोर। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगा। भाई प्रिपरेशन नहीं कर रखा है तो प्रॉब्लम आएगा। सिंपल, कोई डिफ़िकल्ट बात तो है नहीं। तो इसमें जो पढ़ाई करते हैं मेनली इंडिया में सबसे अच्छा स्कोप चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही 2 पार्ट होता है, एक होता है VLSI और एक होता है एम्बेड। और भी पार्ट्स हैं, बट VLSI और एम्बेड सिस्टम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आने वाले टाइम में और होगा।
बिकॉज इस फील्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इंटरेस्ट ले रही है और नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। मुझे लगता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इतने पैसा किसी और सेक्टर में लगा रही है। तो ये सेक्टर ऑलरेडी पिछले 10 साल में बहुत ग्रोथ किया है और स्पेशली पिछले 5 साल में ट्रेमेंडस ग्रोथ किया है। 8 साल पहले मैंने 7 साल पहले इस ब्रांच में एडमिशन लेकर माना करता था, मैं मत लो भाई क्यों लेना है, इंडस्ट्री था नहीं। उसके बाद मैंने 4-5 साल पहले एक वीडियो बनाया, मैंने पहले बोला हाँ ले सकते हो, बढ़िया ब्रांच है, काम बन सकता है आपका। अभी बहुत ये सबसे टॉप ब्रांच होने वाला है, बताऊंगा। ये VLSI मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये कहाँ काम आता है भाई, सेमीकंडक्टर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस चल रहे हैं, कैमरे से लेके मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके ये बोर्ड, सारे जगह क्या है, ये लगता है आजकल सेमीकंडक्टर डिवाइस। और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा। खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है, जो बाकी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसका डिमांड बहुत हाई है, लाइक USA, यूरोप, यहाँ भी वो लोग भी चाहते हैं कि भैया इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो। क्यों? बिकॉज अभी तक जो ये सब मैन्युफैक्चरिंग US में, चाइना में और ताइवान में चल रहा था। किसी वजह से मान लो वार हो गया चाइना, ताइवान या फिर किसी और के साथ, तो सप्लाई चेन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा वर्ल्ड का। और बिना सेमीकंडक्टर का भैया वर्ल्ड नहीं चलेगा, थम सा जाएगा। और सेमीकंडक्टर नहीं सप्लाई मिला तो भैया मार्केट धड़ाम डाउन बहुत जाएगा। तो बिजनेसमैन को क्या होता है, बहुत लॉस होता है। तो वो पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम आने से पहले, ताकि वो प्रॉब्लम को झेल पाएँ। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा नहीं है कम्युनिकेशन में आपका जॉब का स्कोप नहीं है 5G टेक्नोलॉजी आ रहा है, बट जैसा आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है। इतना अच्छा स्कोप आपको नहीं मिलने वाला है एक कम्युनिकेशन पार्ट में, आपको पहले ही बता रहा था। मिलेगा बट इतना अच्छा नहीं मिलेगा अगर मैं कंपैरिजन कर दूं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। सो फ्यूचर स्कोप क्या है इंडिया में भाई, टॉप लेवल का फ्यूचर स्कोप इसमें मिलने वाला है। जो भी बच्चा इसमें पढ़ाई कर रहा है किसी टॉप कॉलेज से, उसका भैया बल्ले बल्ले है, ये भी नहीं बोलूँगा, मौज ही मौज होने वाला है आफ्टर 4 ईयर्स जो निकलेगा। 2027 तक इसका डिमांड पीक पर जाएगा। 28 में ठीक ठाक रहेगा, 29 में डिमांड तो रहेगा बट उसका डिमांड फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। रीज़न क्या है, गवर्नमेंट अभी जो डेटा, गवर्नमेंट नहीं मतलब न्यूज़ आउटलेट वालों ने क्या कहा था, एक डेटा शेयर किया था जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखो भाई वो डेटा क्या है, यहाँ पर हम जाएंगे विंडो में, फिर ईज एक्सेस में जाएंगे, कहाँ गया भाई ईज एक्सेस, वन स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ आप खुद सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर 3 lakhs लिखो और चीप लिखो, बस चीप लिखना है और सर्च करना है। आप न्यूज़ पर जाना, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यूज़ पर क्लिक हो जा। ये क्लिक क्यों नहीं, अच्छा वहाँ घूम रहा है कुछ, ओके ठीक है। देखो क्या लिखा है भाई, इंडियाज चीप इंडस्ट्री टू फेस शॉर्टेज ऑफ 3 lakh प्रोफेशनल्स बाय 2027। मैंने वीडियो बनाया था डेटा साइंस के बारे में 5 साल पहले। मैंने बोला था 2025 तक इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होगा, करोड़ों वैकेंसीज निकलेंगे। और 2024 तक या 23 के लास्ट तक बोलोगे बहुत ज़्यादा हाई डिमांड था, बट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन उसका डिमांड ठीक ठाक अभी भी है, ख़राब नहीं है, बट जिस हिसाब से होना था उस वैसा हुआ नहीं। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। रीज़न 2, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है एकदम ऐसे आता है फिर ऊपर जाता है इकोनॉमी, ऐसे ऐसे कभी नहीं आता इकोनॉमी, ऐसे ऐसे होता रहता है। मार्केट ऐसे चलता है, ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया नीचे, ऐसे चलता है मेरे भाई मार्केट, ऑलवेज ऐसा ही चलता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके। सो जब ऐसा कहानी होगा आपका, तो ये मार्केट ऐसे है, तब मार्केट में डिमांड बोल रहे हैं क्रिएट होगा। मार्केट ऊपर जाएगा, डिमांड भी है, मतलब क्या आपके लिए पॉजिटिव है, मार्केट में पैसा इनफ्लो होगा, डिमांड है। जो बच्चा अच्छा कॉलेज से पढ़ रहा है उसका और ज़्यादा सैलरी मिलेगा। और इसका झलक मिला है IIIT बैंगलोर के साथ। क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। IIIT बैंगलोर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट फॉर MTech स्टूडेंट्स, राइट। क्यों, ये आप थोड़ा सा देखो यहाँ पर, फिर बात करेंगे, आप समझेंगे फिर मेरे बात, ठीक है। ये IIIT बैंगलोर है, पहले इधर बीटेक होता नहीं था, इस बार इन्होंने लॉन्च किया है बीटेक। पहले इधर एमटेक था, एक डायरेक्ट एमटेक, इंटीग्रेटेड एमटेक था। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए एवरेज पैकेज देखो, CS का कितना है 33 है और ECA कितना है 36 है।
ये इंटीग्रेटेड एमटेक का, एमटेक का देखिए सीएस से कितने है 22 के आसपास है और एमटेक का 29 है। किसका? ईसीई का। मतलब क्या है, ईसीई का पैकेज ज़्यादा है। ये बैंगलोर में है कॉलेज। ऐसा एकलौता अब तक मैं एग्जांपल देख रहा हूँ। लेकिन ये केस अगर देखेंगे आप 2020 में चलते हैं, थोड़ा बैक चलेंगे 4-5 साल बैक, तो यहाँ पर कोई डेटा ऐसा है क्या हमारे पास? नहीं, ये मज़े वाले डेटा नहीं आ रहा है अभी। थोड़ा पीछे चलते हैं, हम चलते हैं 22 में चलते हैं, देखते हैं 22 में क्या डेटा हमारे पास शो हो रहा है। ये 22 में देखिए सीएससी का ज़्यादा था, ईसीई का तब भी यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस कितना है भाई साहब, यहाँ पर 3 लाख का डिफरेंस है। अभी देखो कितना लाख का डिफरेंस, यहाँ पर देखो सीएस का था इंटीग्रेटेड एमटेक में। अब 21 में चलते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए कितना डिफरेंस है भाई, एवरेज 4 लाख ज़्यादा यहाँ पर है और यहाँ पर बराबर है। समझ पा रहे हैं? बराबर से अब ज़्यादा हो रहा है दोनों केसेस में, या तो इंटीग्रेटेड की एमटेक की बात करो या फिर एमटेक की बात करो। इंटीग्रेटेड एमटेक मतलब क्या होता है, बीटेक प्लस एमटेक एक साथ पढ़ाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? सो दिस इज वाई माय डियर आई एम टेलिंग यू कि ये वन ऑफ द बेस्ट आपका क्या है भाई साहब, ब्रांच होगा। अभी नहीं है, होगा। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, ये धीरे धीरे करके देखो, गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट, यहाँ पर देखिए आप देखेंगे गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 40,000 करोड़। और कहाँ भाई साहब, VLSI में, यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप 40,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल था कुछ। ये देखो, इंडिया प्लान्स 44,000 करोड़ बर्ड्स टू बिकम इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। ये पहला 1 जुलाई में न्यूज़ आया, देखिए जुलाई का न्यूज़ है ये, खुलेगा तब दिखाऊंगा ना। हाँ देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस के लिए 44,000 में कम बता दिया था आपको। तो पैसे कहाँ जाएंगे भाई? ये भाई जो कंपनी मैन्युफैक्चर मतलब प्लान लगाएंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो भाई पैसा किसको प्यारा नहीं है भाई, बताओ? सबको प्यारा है। तो कंपनीज क्या करेंगे, भाग भाग के आएंगे और इसे अपना प्लांट लगाएंगे और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ही फायदा मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स, एक फायदा तो मिलेगा इस सेक्टर के बच्चों को। सीएस में क्या प्रॉब्लम है आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, इसमें नहीं किसी और वीडियो में बताऊंगा अच्छी तरीके से। तो फ्यूचर स्कोप इसका बहुत ब्राइट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। होपफुली आप समझ गए होंगे मैं जो आपको समझाना चाह रहा था विथ प्रूफ के साथ। वीडियो को लाइक नहीं करे, लाइक कर दो यार, इतने अच्छा डेटा देता हूँ जो नेट पर मिलता नहीं है ना। हाँ डेफिनेटली मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप रॉ देखो वीडियोस को। रॉ वीडियो देखने का मज़ा ही कुछ और है, वो एडिटिंग उड़ उड़ के आ रहा है देख के बोर हो गए होंगे ना। रॉ देखो, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एक बात हम बात करने जा रहे हैं कि भाई ये तो हमारा केस हो गया। दूसरा केस इजी है या हार्ड है ये बताओ सर। बहुत सारे बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट ब्रांच है। देखो भाई एक सच बता देता हूँ, बीटेक इटसेल्फ बहुत डिफ़िकल्ट है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। हालत ख़राब भी हो सकते हैं आपके, बट ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। उस 2-3 महीने में अगर आपने सही सटीक बैठा लिया अपने आप को, भैया आपका ज़िंदगी संभल जाएगा। चॉइस आपका है, बैठाना है या बिगाड़ना है, यह आपका चॉइस है। शुरुआती 1-2 महीने में आपको बैठा देना अपने को सही तरीके से, भैया बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। मेरे कई बच्चे बोलते हैं मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ सर, मेरे बैकलॉग आ रहा है। लेकिन कई बच्चे बोलते हैं मेरे सर 9.5 CGPA आ रहा है। दोनों तरफ है, गाइड मैं कर सकता हूँ आपको, काम आपको करना है। तो आसान डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको और अच्छे से डिटेल में जानना है तो भाई मेरा एक वीडियो है गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करो आ जाएगा, बीटेक हार्डेस्ट ब्रांच आ जाएगा, वो देख लेना। इज़ इट फॉर एवरेज स्टूडेंट? क्या ये एवरेज बच्चा कर सकता है ब्रांच? कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुरुआती में 1-2 महीने प्रॉब्लम आ सकता है, उसके बाद धीरे धीरे करके आदत बन जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। लाइफ ऑफ ईसी या फिर ETCE इंजीनियर का लाइफ कैसा होता है? देखो यार लाइफ डिपेंड करता है आप कहाँ जॉब कर रहे हो, टोटली उस पर डिपेंड करता है। अगर स्टार्टिंग में अच्छा कंपनी मिल जाता है तो लाइफ बढ़िया, अच्छा नहीं मिल रहा है तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। बट स्टार्टिंग में एक छोटा कंपनी क्यों मिलता है आपको? बिकॉज आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया है पीछे, या तो आप पढ़ाई नहीं करें, या तो आपका कॉलेज अच्छा नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है। तो आप उस लेवल का स्किल गेन कर लो तो आप एक अच्छे कंपनी में इंटरव्यू देना
जॉब उधर लग जाएगा, आपका लाइफ संभल जाएगा। बट उस अच्छे कंपनी में जाने के लिए एक सोच आपके दिमाग में होना चाहिए जो इन जनरल लोग मिस करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक कंपनी में गया, 20,000 आपको सैलरी मिलता है, तो आपको वही काम ज़्यादा मिलता है, बोलता है हम इतना क्यों करें भाई, 20,000 रुपये मेरे पर मंथ सैलरी मिल रहा है, मैं क्यों काम करूँ इतना, मैं तो उतना ही करूँगा, थोड़ा सा काम करूँगा। ये आपका नीयत ख़राब कर रहा है, ये आपको डुबा के छोड़ेगा भाई साहब। बहुत सारे बंदों को मैंने देखा है, आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। जब मैं पढ़ाने गया था, मेरे स्टार्टिंग सैलरी 17,000 था, तो मेरे साथ कलीग जो थे 17 भी थे और 70 भी थे, 1 लाख भी था। तो बोलते भाई 1 लाख वाला बंदा काम नहीं कर रहा, मैं क्यों काम करूं, मेरा तो 17,000 है। तो ऐसे जो सोच रखते थे कि भैया हम क्यों काम करें, हमारा सैलरी तो कम है, उनका भैया कंडीशन बहुत ख़राब है, सच बताऊं तो आपको मैं। तो आप ऐसा अगर सोच रखें कि भैया मैं क्यों काम करूं, मेरा सैलरी कम है, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आपका सैलरी कम इसीलिए है बिकॉज आपको कुछ ना कुछ आपके गड़बड़ी है, तभी कम है, ये सोच लो। अगर आप में बहुत कुछ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, स्किल है, तो भैया बड़ी कंपनी अप्लाई करो, जाओ देखो, हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो सोच लेना भैया आप में कमी है, और उस कमी को दूर करने की तरीका है दबा के काम करो यार शुरुआती में, उसका फ्रूट्स आपको ज़िंदगी भर मिलेगा। स्टार्ट एकदम से इंस्टेंटली नहीं मिलता है, बट डेफिनेटली मिलेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इज़ इट वाइज टू टेक दिस ब्रांच एज ऑफ नाउ। भैया अभी के हिसाब से ये काइंड ऑफ बोलोगे बेस्ट टाइम है इस ब्रांच में जाना, ये बेस्ट टाइम है भाई इस ब्रांच में जाना, बिकॉज 2027-28 में टॉप इसका डिमांड आएगा बच्चों का, बच्चे होंगे नहीं, तो जो इस ब्रांच से पढ़ा है उसका डिमांड बहुत हाई होगा। टॉप कॉलेज में है तो बहुत अच्छा पैकेज लग, कितना मैं दिखाऊंगा बहुत कुछ आपको। बोलोगे सर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ है, इसकी बात करिए आप। देखो गवर्नमेंट में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ है, बट मेनली अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ मिलेगा, आपको बता देता हूँ। इसरो में मिलेगा, काफ़ी अच्छा वैकेंसीज आता है हर साल। दूसरा वैकेंसी आपको कहाँ मिलेगा, इसरो हो गया आपका। दूसरा मिलेगा ESC, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, UPSC मिलेगा आपको। ये टेक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। नॉन टेक में SSC CGL है, UPSC है, स्टेट PSC है, RRB NTPC है, बैंक के जॉब्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जाने के लिए, बट ये टेक वाली बात कर रहा हूँ। अदर देन दिस आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा गेट में जाने के लिए। आपका क्वेश्चन होगा सर क्या मैं SSC JEE का एग्ज़ाम लिख सकता हूँ? नहीं, आप SSC JEE का एग्ज़ाम लिख नहीं सकते, आप एलिजिबल नहीं है SSC JEE को लिखने के लिए, ठीक है। तो इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है UPSC का, इसरो का, इसरो में ICRB वो निकलता है, गेट का क्या होता है सर ये बताइए, बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ का, फिर बताऊँगा। प्राइवेट जॉब्स में काफ़ी अच्छा खासा आपके पास क्या है अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप बड़े कॉलेज से पढ़ रहे हैं, अगर आप छोटे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो भैया अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन उससे जॉब करने मत जाओ। आप क्या करो, गेट का प्रिपरेशन करिए। और गेट में अच्छा करने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना। ये आसान नहीं है, टाइम लगता है और करते रहना पड़ता है, नहीं तो इंसान भूल जाता है। तो अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो लाइफ का काफ़ी अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर जो बात कर रहा था कि भाई इसमें क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, उसकी बात कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर दैट फर्स्ट। तो ये सबसे पहले बात करते हैं अपन गेट के बारे में। ये भाई देखो हर साल इसका पेपर होता है, अगस्त में इसके क्या होते हैं, आपका नोटिफिकेशन आता है अगस्त सितंबर में, 1 महीना लगभग मिलता है पेपर भरने के लिए। फिलहाल कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, 6 लाख। नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स में देखेंगे ये हो जाएगा 8 से 9 लाख। कौन से सारे ब्रांच के बच्चे पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, खाली कंप्यूटर साइंस के बच्चे पढ़ेंगे। विथ प्रूफ एक वीडियो आएगा, इसलिए बोला मैंने आपको। सो इस क्यों बढ़ रहे हैं बच्चे वो बाद में बात करेंगे। कोई ब्रांच वाला बच्चा पेपर दे सकता है और अदर्स भी पेपर देते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा मिलता नहीं इतना। कोई लिमिट नहीं है भाई कितने एज का दे सकते हैं। PSUs रैंक भाई 500 तक अगर आपका है इन जनरल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल में, तो भाई आपका गवर्नमेंट जॉब का PSU में अपॉर्चुनिटी है। इसी में लगा लो आपका 100 से 150 रैंक तक अगर है तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज नहीं, मुश्किल है नहीं। मतलब IITs 1000, 1500, 2000 रैंक तक मिल जाता है अब अभी के हिसाब से, आप पहले मिलता नहीं था। 1800 फीस है, 900 फीस है। आप अगर फीमेल हैं, ST हैं, SC हैं, SC हैं,
फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो भाई आपको क्या मिलेगा, 900 रुपये आप फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, इसमें 2 पार्ट रहता है। एक जनरल एप्टीट्यूड रहता है, इसमें 15 नंबर के होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में 2 टाइप ऑफ पेपर आता है, एक इंग्लिश आता है और एक क्या आता है आपका, इंग्लिश आता है, एक एप्टीट्यूड आता है, जिसमें वही वर्क, उसके बाद वर्क टाइम रहता है, स्पीड रहता है, ट्रेनिंग क्वेश्चन रहते हैं, बोट एंड स्टीम रहते हैं, उसके बाद नंबर सिस्टम रहता है, LCM SCF रहता है, ये सब क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। ओके, टेक्निकल में क्या होता है, इसमें भी 2 पार्ट रहते हैं, एक मैथ्स वाला पार्ट रहता है और एक क्या रहता है आपका टेक्निकल, प्योर टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ें। तो मैथ्स में 13 मार्क्स का आता है, प्योर टेक्निकल में 13 to 15, प्योर टेक्निकल कितना 70 से 72 आएगा। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100 नंबर के पेपर होते हैं। 1 नंबर के और सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। 2 नंबर के 35 क्वेश्चन इसमें रहता है, 1 नंबर के 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ओके। कितना रहता है, नेगेटिव मार्किंग है क्या, यस नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए 2/3। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम बाय बेसिक कंसेप्ट तो है, बट 85% क्वेश्चंस लगभग क्या होता है, न्यूमेरिकल होते हैं। और इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लगभग 85% में से 70% क्वेश्चंस जो होंगे, 85-70% समझ रहे हैं, उसमें 3 लॉजिक लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब 3 अड़ंगे आएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तभी ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। उसके बाद कट ऑफ कितना आता है, 25 से 35, ब्रेस्ट और ब्रांच का लग रहता है। सैलरी अब तक एमटेक में 2 करोड़ का पैकेज लगा है, जो एमटेक कर रहे हैं आपका अब तक का 2 करोड़, और एवरेज में अगर इसी से जाओगे अच्छे कॉलेज में 20 लाख का पैकेज लगेगा आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जाते हो VLSI में 20 लाख का एवरेज पैकेज है आपका, एवरेज पैकेज। ओके, सो उसके बाद यस फॉर PSU एमटेक IIT इंटरव्यू ये सब रहता है। तो PSU में क्या रहता है भाई साहब, इंटरव्यू रहता है। IIT में रिटन टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू होता है। NIT में कोई भी भाई एग्जाम नहीं होता है, काउंसलिंग अटेंड करो और चुपचाप एडमिशन लो, ये रहता है आपका। अगर मैं आपको बताऊं ESC का, ये UPSC ESC की बात करेंगे, ये देखो सितंबर में आता है, हर साल होता है। उसके बाद 4 लाख लगभग पेपर देते हैं। कौन से ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। एज 21 से 30, वैकेंसीज 400, 600, 700, 800 रहता है लगभग। फीस 200 रुपये लगता है। 3 स्टेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पर्सनल इंटरव्यू। नेगेटिव मार्किंग 1/3। बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें रहता नहीं है। 1 लॉजिक से क्वेश्चन बनेगा या मैक्सिमम 2 लॉजिक, 3 लॉजिक वाला क्वेश्चन बहुत रेयर आता है इस एग्जाम में। कटअप कितना 600 से 800 आता है। सैलरी 75K तक मिलता है। और इंटरव्यू कितना है भाई साहब, यस 75 to 80,000 लगा लो, डिपेंड करेगा थोड़ा सा कौन शहर में आपका पोस्टिंग है। अगर हम चलेंगे, गेट का हो गया, और एक बताया था आपको ना ICRB, इसरो ICRB का देख लो। 2 बार में, बहुत बार क्या 2 बार नोटिफिकेशन आता है, बट इन जनरल मई में नोटिफिकेशन आएगा इसका। 6 लाख बच्चे पेपर देते हैं। कौन कौन से ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSC, सिविल, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल रहता है। 28 साल मैक्सिमम एज है। 300 से 400 वैकेंसी रहता है। 250 रुपया फीस लगता है। पार्ट 1 टेक्निकल, पार्ट 2 एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उसके बाद इंटरव्यू। पार्ट 1 1/3 नेगेटिव मार्किंग और पार्ट 2 नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग रहता नहीं है। बेसिक कंसेप्ट, क्वेश्चन का लेवल गेट जैसा नहीं रहेगा, ESC जैसा रहेगा। उसके बाद रिटन कटअप कितना 80 जाता है रिटन एग्जाम का, इंटरव्यू फिर होता है। सैलरी 80,000 के आसपास होता है। इंटरव्यू होता है क्या, यस होता है। तो ये आप समझ गए क्या क्या उसका एग्जाम पैटर्न है। तो इसमें हमें और ज़्यादा मतलब इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप समझ गए गवर्नमेंट जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं और क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहता है। प्राइवेट जॉब्स का क्या कहानी है बता दिया। अब देखो यार 4 साल में क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे इस ब्रांच में, उसके बारे में अपन बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताया तो एक बात, जो भाई 1-to-1 सेशन के बारे में सिर्फ 2 मिनट बताएंगे। भैया 1-to-1 सेशन किस लिए है, प्रॉपर डायरेक्शन पाने के लिए। बहुत टाइम बचेगा, बहुत पैसा ही आपका बच सकता है, समझ रहे हैं। और क्या है भाई साहब, प्राइस कितना लगता है, सिर्फ 999 रुपीज़ लगता है। कहाँ लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, उधर जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया आपका चीज़ के बारे में। इसके साथ हम देते हैं 10 कोर्सेज फ्री, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। यहाँ पर 3 कोर्सेज पर ध्यान देना आप। ये C आप पढ़ने वाले हो, यहाँ पर पढ़ लो भाई, बड़ा कमाल का कोर्स यहाँ पर पढ़ाया गया है। इसमें असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है और इसमें क्विज भी है। एक कोर्स में C++ भी आपको मिलता है,
इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है सभी बच्चों के लिए। इसमें 3 चीज़ मैं सिखाया हूँ, स्पीकिंग कैसे करें, राइटिंग एंड रीडिंग, ये फ्री मिलता है उसके साथ, बट सेपरेटली कोई लेना चाहते ले सकता है। इसका प्राइस है 1000 बट 50% ऑफ है, 499 रुपीज़ पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे का। ओके, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चलते हैं और उसके बारे में अपन बात करेंगे अच्छी तरीके से। भैया 4 साल में क्या पढ़ाई करते हैं, प्लेसमेंट पैकेज बताओ, और हायर स्टडीज़ क्या करना चाहिए वो बताओ। एक तो बता चुका हूँ, लेकिन और थोड़ा सा उसमें बात करूँगा मैं, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं ब्रांच में और चलेंगे ENTC और चलेंगे सिलेबस। ये सिलेबस है अन्ना यूनिवर्सिटी का, हर जगह सिलेबस में डिफरेंस आता है और 90% सिलेबस लगभग मैच करेगा, 85 to 90%। कभी कभी थोड़ा इधर उधर होता है, मैं पहले बता देता हूँ। बहुत सारे जगह पर क्या होते हैं, थोड़े अलग हो जाते हैं। पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं देखिए, एक प्रोफेशनल इंग्लिश सीखेंगे, मैथ्स में मैट्रिसेस कैलकुलस सीखेंगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री, और उसके बाद हेरिटेज ऑफ तमिल सीखेंगे, प्रैक्टिकल्स रहता है। उसके बाद आपका क्या है, जो सेमेस्टर 2 में प्रोफेशनल इंग्लिश, उसके बाद मैथमेटिक्स 2 पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, फिजिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये थोड़ा दिक्कत करता है, सर्किट एनालिसिस, उसके बाद पढ़ते हैं आप। थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं, रैंडम प्रोसेस, लीनियर अलजेब्रा, सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, SAS सिग्नल सिस्टम, काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट से होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम्स, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन। इसमें चलेंगे अपन फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एम्बेडेड सिस्टम, IoT, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये भाई कंप्यूटर में पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये आप पढ़ेंगे। फिफ्थ में मोबाइल कम्युनिकेशन, VLSI एंड चिप डिज़ाइन, ट्रांसमिशन लाइन्स एंड RF सिस्टम। उसके बाद इलेक्टिव पढ़ेंगे, और इलेक्टिव में कौन कौन से मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। 6 में पढ़ते हैं टेलीकम्युनिकेशन, स्विचिंग, ट्रांसमिशन, AI ML पढ़ेंगे, फिर प्रोफेशनल इलेक्टिव जितने भी कोर्सेस हैं। ओके, 7th 8th में देखिए, 7th में ये सारे एक ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बाकी 3 से पढ़ेंगे। इंटर्नशिप होता है बहुत जगह पर 8th सेमेस्टर में। यहाँ पर क्या है ना, आप ऐसे ही ऑप्शन है, 7th में इंटर्नशिप करा, 8 में पढ़ाई किया, या 8 में इंटर्नशिप करोगे, 7 में पढ़ाई करोगे। बहुत जगह पर पूरा 4 साल पढ़ना पड़ता है, कोई इंटर्नशिप का टाइम नहीं मिलता है, 6 महीना, 1-2 महीना टाइम मिलता है पर पेपर, दैट एवरीवेयर यू विल गेट दैट। सो ये रहा आपका। और इसमें देखिए जो बता रहा था मैं, इलेक्टिव मैनेजमेंट कोर्सेज इनमें से पढ़ाया जाता है। इन जनरल लोग क्या पढ़ाएंगे आपको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा सकते हैं या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा सकते हैं, ये ज़्यादा कॉमनली पढ़ाया जाता है। मैंडेटरी कोर्सेज में क्या होता है, ये पढ़ाते हैं आप लोग बेसिकली। सो क्या पढ़ाएंगे पता नहीं, ये डिपेंड करेगा। एंड मैंडेटरी कोर्सेज में ये भी आपके पास सब्जेक्ट में से एक पढ़ाया जाएगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद जो भी वर्टिकल में आप पढ़ाई कर रहे हो, ये वर्टिकल उसके हिसाब से आपके कोर्सेज वो कराएंगे, जो मैंडेटरी कोर्सेज है, मतलब इलेक्टिव कोर्सेज है उनके हिसाब से। प्रोफेशनल इलेक्टिव इनमें से जो भी वर्टिकल के करवा देंगे मेरे हिसाब से। एक आपका सेमीकंडक्टर से करवा देंगे, एक आपका करवा सकते हैं ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन से पढ़ाएंगे, या फिर ये वर्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, या फिर RF। बहुत कम जगह पर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज या फिर अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज पढ़ाया जाता है। इन चीज़ों के बारे में कहानी तक क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको। अब हम बात करें किसके बारे में, भैया कितना सैलरी मिलता है बताओ। ये प्लेसमेंट है, मैं आपको सारा प्लेसमेंट दिखाऊंगा, सुनना अच्छे से। मैं जो दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा ये है प्लेसमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी का, है ना। ये उनके वेबसाइट पर नहीं है, बट किसी ने RT डाला था, उसी का प्लेसमेंट है। 2023 का मेरे पास डेटा है, 24 का भी अपडेटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, थोड़ा सा धुंधला है भाई। तो यहाँ पर देखोगे ये एवरेज पैकेज है कितना, 19 लाख का एवरेज पैकेज है, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पर। तो 19 lakhs है एवरेज पैकेज जादवपुर यूनिवर्सिटी का, इसी ब्रांच का। बहुत सारे ब्रांचेस का दिखाऊंगा, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस का दिखाऊंगा एक एक करके। तो प्लेसमेंट में चलते हैं अपन। जो एक कॉलेज है VJTI, यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच होता है ENTC। यह देखोगे एवरेज पैकेज कितना है भाई साहब, 15 लाख इसका एवरेज पैकेज है, 15 लाख से। बॉम्बे में है, अच्छा कॉलेज है, मुंबई का कॉलेज, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे VJTI हो गया, इसमें और कोई कॉलेज मेरे पास दिख रहा है क्या, इसमें कहाँ गया भाई कॉलेज। अच्छा यहाँ पर देखो, अगर इसमें और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच कोई दे रहा है क्या, अगर हम बात करेंगे इसमें तो कुछ और मेरे को ब्रांचेस मिला नहीं जो ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं।
इतना ही ले लो बस, यही है आपके पास। दो चीज़ें मैं दिखा दिया ना, कहाँ पर कितना पैकेज जा रहा है, ये अच्छे कॉलेजेस का पैकेज आपको दिखा दिया मैंने। हालांकि इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, वो आप देख सकते हैं, जैसे SPIT है ना, ये भी बॉम्बे में है, ये कॉलेज आप देख सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं गाइस, हम चलेंगे और एक चीज़ में, वो क्या हमारे पास है, जो हमारे लास्ट कहानी है, कहाँ गया ENTC, इस पर चलते हैं, बात करते हैं। लास्ट कहानी हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास लास्ट कहानी हमारे पास है, ये प्लेसमेंट एवरेज पैकेज सैलरी। तो टॉप कॉलेज का बताया, अगर मान लो कोई Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहा है तो कितना पैकेज लगता है भाई, 2 लाख लग सकता है, 3 लाख, 2 से 5 लाख के बीच में लगता है जो एवरेज कॉलेज में पढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही 2027 में हाई डिमांड होगा, ये पैकेज इससे कम तो नहीं जाएगा, थोड़ा बढ़ सकता है, 20-30% और बढ़ सकता है पैकेज, जो मेरे को लग रहा है। अच्छा, इसी का मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो हाईएस्ट पैकेज कितना जा रहा है, 30-35 लाख का हाईएस्ट पैकेज जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का, MTech का, जो IIIT बैंगलोर का दिखाया था आपको मैंने, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा एवरेज पैकेज में IIT में देखो यार, IIT रुड़की को छोड़ के बाकी जगह पर तो इसके होता नहीं है। एक EEE टाइप का ब्रांचेज है आपका, गुवाहाटी में है, खड़गपुर में है, बाकी जगह पर EEE भी ब्रांच नहीं है जो IIT वाले हैं। कुछ IITs में, नए IITs में खोल रहे हैं वो, ठीक है। हायर स्टडीज़ में क्या करना चाहिए भाई, टोटली आप पर डिपेंड करता है। टेक पसंद आ रहा है तो MTech करो गेट करके, बट फ़र्क ये है, गेट करोगे पैसा लगेगा नहीं, 12,400 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलता है, सिंपल। और अगर आप मतलब ये समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं, और आप अगर नॉन टेक करेंगे तो आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा MBA पढ़ने के लिए। कैट ही आपके पास है एक ऑप्शन, सबसे बढ़िया ऑप्शन यही दो है। तो आपका जो चॉइस है वो करना, कैट भी अच्छा है, गेट भी करके MTech करना अच्छा है, PSU भी अच्छा है, जो जॉब्स दाए वो भी अच्छे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। लेकिन गेट अगर क्रैक करते हो तो आपका बहुत सारी चीज़ फुलफिल हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये था पूरा कहानी इस ब्रांच के बारे में। होपफुली आपको इन डिटेल बहुत कुछ पता लगा। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।